जो डायरेक्ट सुनाते हैं वही गीता ज्ञान। जो डायरेक्ट सुने वो है गीता, मुरली मुख के द्वारा बजाई हुई। और जो कागज के पत्तों में लिखा जाता है वो मुरली नहीं। क्यों? उसमें जादू नहीं हो सकता। क्यों नहीं जादू हो सकता? दूध का भरा हुआ घड़ा हो और उसमें एक बूंद बिस्की डाल दी जाए, क्या हो जाएगा? सारा ही कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा जो कुछ सुनाता है, उस परमात्मा के सुनाए हुए को अगर कोई दूसरा बैठ करके सुनाएगा तो वो वही ज्यों का तू सुना सकेगा? नहीं सुना सकेगा। पहली बात तो सबसे बड़ी अंतर ये पड़ जाएगा, जो बाप का वाइब्रेशन, जो बाप की दृष्टि, वो सुनाने वाले की दृष्टि और वाइब्रेशन नहीं हो सकता। भले टेप रिकॉर्डर ही क्यों न हो, एक्यूरेट सुनाएगा, लेकिन उसमें वाइब्रेशन और दृष्टि नहीं होगी, भाव नहीं होंगे, इसलिए अंतर पड़ जाएगा। वो फिक्स होगी। इसलिए अव्वल नंबर मुरली नहीं कह सकते जो जादू वाली मुरली। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं। तुम बच्चे भागते हो माने जिस्मानी यात्रा है हमारी है? नहीं, हमारी रूह मन बुद्धि रूपी आत्मा भागती है कि हम बाप के पास पहुंचे। वो जिस्मानी पंडे होते हैं, उन्हें तो पैसा चाहिए, क्या? और पैसे के आधार पर ले जाते हैं। तो पैसे मिलेंगे तो जिस्म को, क्योंकि जिस्म को ले जाते हैं, जिस्म को ले जाने के लिए किराया चाहिए। लेकिन जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा दिया जाएगा उसको कहने की जरूरत नहीं है कि तुम चलो, लेकिन खुद उसकी आत्मा खींचेगी। आत्मा खींचेगी मानो मन बुद्धि खींचेगी, रूह खींचेगी। तो ये हो गई तुम्हारी रूहानी यात्रा। तुम रूहानी बंदे हो, किसी की रूह को खींचने वाले हो, जिस्म को खींचने वाले नहीं। तुम्हें किसी का किराया न देने की जरूरत और न किसी का किराया लेने की जरूरत, क्योंकि तुम तो रूहानी यात्रा कराने वाले रूहानी बंदे हो। तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तो तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं और डायरेक्ट मुरली सुने। कैसी मुरली सुने? इसलिए भागते हो बाबा के पास जाएं और बाबा की डायरेक्ट मुरली सुने। कहाँ की बात? बताते तो मधुबनी की बात है, स्वर्गाश्रम की बात है नहीं। पहली बात, वहाँ गुलजार दादी में शिव बाबा की प्रवेशता साबित ही नहीं है। दूसरी बात, भक्ति मार्ग में भी स्वर्गाश्रम नाम दे दिया है ऋषिकेश में, तो स्वर्गाश्रम हो गया नहीं। नाम देने से न शांति धाम बन जाता है और न स्वर्ग आश्रम बन जाता, न सुख धाम बन जाता। ये नाम देना अलग बात, ये तो भक्ति मार्ग में होता है। जड़ चित्र रख दिए और तीर्थ यात्री आकर के जड़ चित्र के सामने माथा नवाते हैं। यहाँ तो हमारी सब है प्रैक्टिकल बात, सारा ज्ञान ही प्रैक्टिकल है। बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है, प्रैक्टिकल में शरीर के सामने साकार। तो तुम बच्चे यहाँ भागते हो हम बाबा के पास जाएं और डायरेक्ट मुरली सुने। ऐसे नहीं भागते हो कि हम सीधी दादियों दादाओं की जाकर के मुरली सुने, या ब्रह्मा बाबा की गुलजार दादी के गुरु मुरली सुने। किसकी मुरली सुने? डायरेक्ट बात। वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते थे। कहाँ भाइयों द्वारा सुनते थे? अरे भाइयों द्वारा कहाँ सुनते थे? बोलते क्यों नहीं? हाँ, तो पता करते थे जो मधुबन नाम दे दिया है, जैसे वृंदावन में भक्तों ने क्या नाम दे दिया? मधुबन। तो वहाँ तो भाइयों के द्वारा सुनते थे, माना आत्माओं के द्वारा सुनते थे। अब बाबा से तुम सुनते थे, अब माना सब है, तुम बाबा के द्वारा सुनते हो। बाप का तुम बच्चों के ऊपर असर होता है, उनके ऊपर असर नहीं होता है, क्योंकि वो तो कम जन्म लेने वाली आत्मा है। जो कम जन्म लेने वाले हैं नारायण, या उनकी प्रजा पूजा होती है, उनकी पूजा नहीं होती। क्यों पूजा नहीं होती? पूजा का आधार क्या है? पूजा का आधार है प्योरिटी। जो प्योरिटी की ऊंची स्टेज तुमने धारण की, तुम्हारी बुद्धि में बैठी, वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठती।
तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठती है कि घर गृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए हम पवित्र बन करके दिखाएं, और वो कहाँ बैठ करके पवित्र बन रहे? आश्रम के वातावरण में बैठ करके पवित्र बन रहे। तो ज्यादा ऊंचा योगी कौन हुआ, ज्यादा ऊंचा पवित्र कौन हुआ? जो घर गृहस्थ की दुनियावी कीचड़ में रहते हुए, उस वायुमंडल में रहते हुए भी अपनी स्टेज को, अपनी दृष्टि और वृत्ति को ऊंचा उठाए, वो ज्यादा ऊंचा योगी हुआ, ज्यादा ऊंचा पवित्र हुआ, ऋषि हुआ। तो बाप का तो बच्चों के ऊपर असर होता है। बाप बच्चे बच्चे कहकर के बात करते हैं, बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बाप की तुम याद नहीं करते? बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है? कितना याद करते हो? बच्चे कहते हैं बाबा 1 घंटा। अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाते हैं। ज्यादा तो अभी 58 साल में कभी ऐसा अनुभव किया कि हमने निरंतर याद किया है? अगर 58 साल में निरंतर याद की अनुभूति नहीं हुई तो याद सहज भी नहीं। जब निरंतर होगी तभी तो सहज होगी। सहज नहीं तो निरंतर नहीं, निरंतर नहीं तो सहज नहीं कहेंगे। अब जब निरंतर याद नहीं हुई तो तुम्हारे पाप भस्म नहीं हो। क्यों? तो बीच बीच में दूसरों को भी याद करते रहे, तो एक तरफ तुम्हारे पाप भस्म हुए, दूसरी तरफ अव्यभिचारी याद करने से तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ गए। तो रिजल्ट क्या निकले? वही चढ़ना, वही उतरना, वही चढ़ना, वही उतरना होता रहेगा। अब जब जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो बोला कि निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे। इसका मतलब जब तक ब्रह्मा के मुख से ये वाणी उच्चारण की गई, तो गीता माता के मुख से जब तक ये वाणी बोली गई तब तक की बात नहीं है, तब की बात है। भविष्य के लिए इशारा किया, जब तुम निरंतर याद करेंगे तब तुम्हारे पाप कटे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। वो जन्म जन्मांतर का बोझा साधारण याद से नहीं कटेगा। सोना भी कब से जलता है? जब गहरी अग्नि होती है, नहीं तो पिघलता नहीं है। तो तुम्हारी जब गहरी याद होगी, अटूट याद होगी, तो तुम्हारे पाप सन्मुख समझाते। तुमने बाप की कितनी गिलानी की है? सन्मुख बैठ करके समझाते हैं, ऐसे नहीं मुंह पर बात करते हैं, पीछे पीछे नहीं बात करते हैं। सन्मुख बैठ करके कहते हैं तुमने जितनी मेरी गिलानी की है उतनी और दुनिया के लोगों ने इतनी मेरी गिलानी नहीं की है। और कब की? कब? तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए, उन तथागत ब्राह्मणों के ऊपर केस नहीं चलना चाहिए। किसके ऊपर चलना चाहिए? पहले तुम्हारे ऊपर केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए गिलानी लिखते हैं तो उन पर केस करते हैं ना। यहाँ हमारा अखबार कौन सा है? मुरली। क्या ये मुरली है? उसमें भी कोई बच्चों की गिलानी लिख दी है, और ऐसे ऐसे बच्चों की गिलानी कर दी है जिनका आधार बाप आकर के लेता है, उन बच्चों की गिलानी कर दी। तो रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारे ऊपर तो केस करना चाहिए। अब बाप तुमको चीटी दिलाते, तुम क्या क्या करते थे? बाप समझाते हैं ड्रामानुसार रावण के संग में ये तुम्हारा हाल हुआ। तुम एक मुख की मत पर नहीं चले, इसलिए ये ऐसा हाल हुआ। अनेक मुखों का जो संगठन है उसको कहते हैं रावण राज। उन अनेक मुखों की मत पर तुम चल पड़े। आप भक्ति मार्ग पूरा हुआ, पास हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं है। क्या तो अंत में बाप ही आता है तो हमें पहचान देता है ये रावण राज्य है। दिन प्रतिदिन तुम उतरते तमो प्रधान बुद्धि हो जाती है। जिसकी पूजा करते हैं उनको बिस्तर में कह देते हैं। क्या जैसे सेवकी तुमने उपासना की मंदिर में जाकर के 63 जन्म, उसको तुमने क्या समझ लिया?
तो वो पत्थर में व्यापक, पत्थर बुद्धियों में व्यापक है। यानी जो पत्थर बुद्धि है परमात्मा की वाणी का रहस्य भी नहीं समझ पाते, उनमें बाप व्यापक। चित्तर बुद्धि माने जैसे मिट्टी का ढेला होता है, उसमें थोड़ी सी ठोकर लगे और वो बिखर जाता, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में थोड़ी सी ठोकर लगती है माया की और वो ज्ञान में से छोड़ जाती। जाने की बात नहीं है, चलो भले आश्रम में रहे, लेकिन बाबा की मुरली के ऊपर निश्चय उखड़ गया तो क्या हुआ? उनको क्या कहेंगे? धिक्कर बुद्धि, बिखर गई। तो ऐसे धिक्कर बुद्धियों में तुमने मेरे को व्यापक समझ लिया। तो धिक्कर बुद्धि ठीक माना दीवाल, जो ज्ञान मार्ग के रास्ते में दीवाल बन करके अड़ जाते, न खुद सुनते हैं और न दूसरों को सुनने देते हैं। ऐसे धिक्कर बुद्धियों में मेरे को भगवान समझ करके तुम बैठते हो। ये तुम्हारा हाल होता है। मैं आकर के तुमको बताता हूँ, जगाता हूँ कि तुम जिनकी पूजा करते हो उनको धिक्कर बुद्धि में कह देते। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी है। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ वो बाप को सर्वव्यापी कह देते। एक तरफ उसी की पूजा करना और दूसरी तरफ उसी को सर्वव्यापी कहना। अभी तुमको स्मृति आई है। एक तरफ माने किस तरफ? जब ब्रह्मा की रात में होते हैं तो दूसरा रूप हो जाता है बच्चों, और जब ब्रह्मा के दिन में होते हैं तो दूसरा रूप हो जाता है। इसलिए कहा एक तरफ और दूसरी तरफ। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उस बाप को सर्वव्यापी समझ गए। अभी तुमको शक्ति आई है इतनी बेसमझी की जो बाप की गिलानी करती। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बैगर टू प्रिंस बनने का। समझा है तब तुम बैगर टू प्रिंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जब तक नहीं समझा है तब तक कुछ न कुछ अभिमान में रहने से बैगर नहीं बन पाते। पद मान मर्तबा धन संपत्ति का कुछ न कुछ अहंकार बना रहता। अगर ये समझ जाए पूरी बात तो तन मन धन सब तेरा, मेरा कुछ नहीं, मैं तो बैगर हूँ। जब तक फुल बैगर नहीं बने हैं तब तक फुल बादशाही नहीं मिल सकती। ऐसा मुरली ने क्यों बोला कि जिनके पास कुछ नहीं होगा तो उनको बात ही याद करेगा और कुछ याद ही करेगा। ठीक है, सचिव का प्रिंस सोने के लिए फिर कह देते कि 108 रानियां, 16,108 रानियां थी। अभी तुमको तो लज्जा आएगी क्या कहने कि कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा के लिए हमने क्या कह दिया। तो 16,108 रानियों के साथ भी विचार करता था। भक्ति मार्ग में कृष्ण जन्म यही तो कहते आए। और यहाँ भी क्या कह देते, यहाँ भी ब्राह्मणों के संगम की दुनिया में बच्चे ही गिलानी सबसे जास्ती करते हैं। क्या गिलानी करते हैं? बाबा तो भिखारी है, ऐसे ऐसे करता है। बाबा भी ऐसे करता है तो हम भी ऐसे करें। ऐसे करता है, वैसे करता है, इस तरह की बातें, उस तरह की बातें। भगवान को भी जब नहीं छोड़ते हैं तो दुनिया वालों को गिलानी करने से छोड़ देंगे? दीदी दादी दादाओं को छोड़ देंगे? उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो इतना श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली कृष्ण की सोल, उसके लिए कहते हैं 16,108 रानियां रखी। सबकी बात संगम युग में ही इस समय ब्रह्मा की सोल प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करके पाठ बजाती है। कृष्ण की सोल ही इस समय 16,108 रानियों के साथ तन मन धन से समय संसर्ग संपर्क संबंध में आती है। संबंध में आना कब होता है? कर्मेंद्रियों से संबंध में आना होता है या बिना कर्मेंद्रियों के? संबंध कब टूटते हैं? संबंध माना समान बंधन। तो समान बंधन तो एक साकार दुनिया की बात हुई है। तो बच्चों ने ये तोहमत लगाई किसके ऊपर? कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर भी तोहमत लगा दी। अभी तुमको लज्जा आएगी। क्या लज्जा आएगी? कि हम जितना ब्रह्मा वाली कृष्ण वाली सोल को हम इतना ऊंची दृष्टि से देखते रहे,
और वही सोल कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करके पाठ बजाती है तो हमने उसको कितनी तोहमतें लगा, कितनी उसकी ग्लानि की। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ करके कहते हैं, हे भगवान हमसे बड़ी कड़ी भूल हो गई, अब हमारे ऊपर रहम करो, अब हमको क्षमा कर दो, त्राहिमाम त्राहिमाम। तुमने कितनी बड़ी भारी भूल की। बात समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है क्या, ये ग्लानि करना भी ड्रामा में लुका हुआ है। जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊं, मैं आऊंगी तब। जब तुम ऐसे ग्लानि करने वाले बनो कि बात कर जाती है, वो आकर के ऐसे ऐसे गंदे काम करता है, तुम्हारी कैसी दृष्टि जैसी तुम्हारी सच्ची दिखाई पड़ती, तो सच्ची में आया हुआ भगवान भी तुमको वैसा ही दिखाई पड़ता है कि हम मजे लेने वाले हैं, तो भगवान भी मजे लेने वाले हैं, मजा लेने के लिए। ये गीतवाणी 247 की हेडिंग दिया है, विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म हो जाती। बाप दादा सब बच्चों को देख रहे हैं कि हरेक ने यहाँ आने पर कोर्स किया है, कोर्स तो किया है ना, कोर्स के बाद फिर रिवाइज कोर्स चला, रिवाइज के बाद अब अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। अर्थात जो कुछ सुना, जो पाया, जो बाप के चरित्र देखे, उसी प्रमाण अपने में समाया कितना और गंवाया कितना। सिर्फ सुनने वाले बने या स्वयं संपन्न बने, समर्थ बने या सिर्फ अन्य श्रेष्ठ आत्माओं अथवा बाप दादा के गुणगान करने वाले बने, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप और सदा सेवाधारी स्वरूप बने, या इन सब के सिर्फ सुमिरन करने वाले बने। ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, योग बड़ा श्रेष्ठ है, दिव्य गुण धारण करना आवश्यक है और सेवा करना मुझे ब्राह्मण का फर्ज है। ऐसा सिर्फ सुमिरन करते हो या स्वरूप बन जाते हो। इसी प्रकार से अपने आप को रियलाइज करना, ये है लास्ट कोर्स। जैसे दीपावली पर पुराना पोता मेल समाप्त करके नया शुरू करते हैं और अपने रजिस्टर चेक करते हैं, ऐसे आप सबको भी आज से अंत तक अर्थात आज तक अपना रजिस्टर चेक करना है कि हर सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स हमने ली। समय के प्रमाण जबकि मंजिल सामने दिखाई दे रही है, डबल लक्ष्य स्पष्ट है, वर्तमान संगम की फरिश्तेपन का लक्ष्य और भविष्य देवता स्वरूप का लक्ष्य। तो जैसे लक्ष्य स्पष्ट है वैसे लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। विश्व परिवर्तन के पहले क्या स्वयं में परिवर्तन अनुभव हुआ होता है, ऐसी चेकिंग की है। बाप दादा ने सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए, जिन्होंने अपनी कर्म कहानी लिखी उनकी रिजल्ट भी देखी। तो क्या देखा, कई आत्माओं ने भय और लज्जा के वजह अपनी कहानी लिखी ही नहीं, लेकिन बाप दादा के पास निराकारी और साकारी बाप के रूप में हर बच्चे का रजिस्टर आदि से आज तक का स्पष्ट है। इसको तो कोई मिटा ही नहीं सकता है। अब तक के रजिस्टर की रिजल्ट में विशेष 3 प्रकार की रिजल्ट है। एक छिपाने वालों की, दूसरा कहीं न कहीं फंसने वालों की, और तीसरे अलबेलेपन में बहाने बनाने वालों की। क्योंकि बहानेबाजी करने में भी बहुत होशियार है, अपने आप को अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत वंडरफुल बातें बनाते। आदि से अब तक ऐसी बातों का संग्रह करें तो आजकल के शास्त्रों की समान बड़े शास्त्र बन जाए। अपनी गलती को गलती मानने के बजाय उसे यथार्थ सिद्ध करने में, बस झूठों को सत्य सिद्ध करने में आजकल के काले कोट वाले वकीलों के समान बन गए। माया से लड़ने के बजाय ऐसे केस लड़ने में बहुत होशियार है।
लेकिन ये याद नहीं रहता कि अभी अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित हो जाना। सिद्ध करने वालों में जिद करने के संस्कार जरूर होते हैं। ऐसी आत्माएं सदगति को नहीं पा सकती। अब तक मेजॉरिटी पहला पाठ अर्थात पहली बात पवित्र दृष्टि और भाई भाई की दृष्टि में फेल। अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार बहुत थोड़े। बार बार इस फरमान का उल्लंघन करने के कारण अपने ऊपर बोझ उठाते रहते। कितने गुना बोझ? बेसिक नॉलेज में 100 गुना, और बेसिक नॉलेज जो टीचर हैं उनके लिए 1000 गुना, एडवांस नॉलेज में 1000 गुना, और जो टीचर हैं उनके ऊपर 1,00,000 गुना बोझ चढ़ता है। तो पहली बात पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में फेल है। अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार बहुत थोड़े, और बार बार इस फरमान का उल्लंघन करने के कारण अपने ऊपर बोझ उठाते रहते। इसका कारण ये है कि पवित्रता की मुख्य सब्जेक्ट का महत्व नहीं जानते, उसके नुकसान की नॉलेज को नहीं जानते। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना, अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना। इतने लंबे समय तक पुरुषार्थ किया और सारी कमाई 1 सेकंड में खलास। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सब प्रकार की प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से, इस सांप के विष के कारण जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ये सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे ये विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्यों को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना। ये 5वीं मंजिल से गिरने की बात है। चढ़ते 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 आखिरी सीढ़ी पर चढ़ गए और गिरे तो चकनाचूर। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कार बस इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते हैं। वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से 4-5 बार ऐसा हो गया, आगे नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता है। जैसे साधारण समाचार सुनाए रहे, अंदर में ये लक्ष्य रहता है कि ये तो होता ही रहता है, क्योंकि मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी ये कैसे होगा। तो लक्ष्य कैसा हो गया? लक्ष्य ही कमजोर धारण कर लिया। लेकिन फिर भी आज ऐसे पापात्मा ज्ञानी की ग्लानि कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के भागीदार बन जाएगा। कौन से सन की वाणी? 75 की वाणी। अब कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। कितना हिसाब किताब इकट्ठा कर लिया होगा। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। पहली आज्ञा क्या है? निश्चय पत्र भराते हैं तो पहला क्या? पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं और लिखते हैं जीवन भर पवित्र रहूंगा। तत्व प्रधानता की स्टेज होती है
तो बहुत ऊंची प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं, लेकिन बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन में आने के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नयन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। ये दुनिया वालों की बात है, ऐसे नहीं दुनिया वाले हाय हाय करेंगे। ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया की बात बताई सन 76 से, ये तो 75 की वाणी है। जिन्होंने ये है माया बात से आते है चलता है तो वो नहीं काम करते, हमारे बच्चे तो नहीं करेगा, क्यों चलता। हाँ, छोटे बच्चे सतो प्रधान होते हैं, वो हद में भी बात लागू होती है और बेहद में भी लागू होती है। तो प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नयन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे। और सब प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। ये हाहाकार और जय जयकार ब्राह्मणों की संगम दुनिया में कब से शुरू हुआ? 76 से शुरू हो गया। अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से ये विकराल भूल अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझ करके अभी अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट करके अपना बोझ मिटाई लो। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाएं। अगर अब भी बाप से छुपावेंगे, अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे, तो अभी का चलाना अर्थात अंत में और अभी भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे, क्या करूं, खुशी नहीं होती है, सफलता नहीं होती है, सब प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती है, ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में भी हाय मेरा भाग्य ये कहकर के चिल्लावेंगे। तो अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाए। अगर अभी बाप को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। संकल्प में भी इस विश्व भरे सांप को टच नहीं करना। संकल्प में टच करना अर्थात अपने को मूर्छित करना। तो रजिस्टर में विशेष अलविलापन देखा और दूसरी जो कल सुनाई थी कि किन किन बातों में चढ़ती कला की बजाय रुक जाती, तीव्र गति की बजाय मध्यम गति हो जाती। ये है मेजॉरिटी बच्चों की रिजल्ट। इसलिए अब अपने आप को रियलाइज करो अर्थात अंतिम रियलाइजेशन कोर्स समाप्त करो। अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करो। सब प्रकार की मर्यादाओं को, बाप के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है उसको चेक करो। और साथ साथ मधुबन महायज्ञ में सदा काल के लिए अब अंतिम आहुति डाल दो। समझा? अभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसे इशारे से समझने वाले ब्राह्मण तो देवता, सब प्राप्ति के अधिकार प्राप्त करने वाले अधिकारी और बीती को बीती कर भविष्य और वर्तमान के हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपकों को, उम्मीदवार सितारों को, अपनी और विश्व की तकदीर जगाने वाली तकदीरवान आत्माओं को बाप दादा का याद करो। नमस्ते। सफलता नहीं। आज है
2194 का पैकेट है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको समझाते हैं रूहानी बच्चों को। क्यों? अब जिस्मानी बच्चे देहाभिमानी बैठे हों तो नहीं समझेंगे, तो समझेंगे नहीं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो। क्यों याद करते हो? क्योंकि वो पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सत्व प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। किनको याद करने से? किनको? किनको? जो पतित पावन है उनको याद करने। ऐसे नहीं सतो एक तुम्हारी एम है। ओम आज है 2194 का पैकेट है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको समझाते हैं रूहानी बच्चों को। क्यों? अब जिस्मानी बच्चे देहाभिमानी बैठे हों तो नहीं समझेंगे, तो समझेंगे नहीं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो। क्यों याद करते हो? क्योंकि वो पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सत्व प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। इनको याद करने से? किनको? किनको? जो पतित पावन है उनको याद करने। ऐसे नहीं सतो एक तुम्हारी एम है। बनना है इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है। सतो तक एम नहीं है। एम क्या है? सतो प्रधान बनने की। इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है क्योंकि वहाँ जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए। इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है क्योंकि ये प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाएंगे। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वो शांति धाम में चली जाएगी। घर तो जरूर जाना है। बच्चों की ये भी मालूम हुआ अभी है रावण राज्य। इसकी भेंट में सतयुग को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। किसकी भेंट की जाती है? शिव से रावण की भेंट नहीं की जाती। भेंट किससे की जाती है? राम से रावण की भेंट की जाती है। दो कला कम हो जाती है राम राज्य में। उनको सूर्यवंशी और उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। इनको सूर्यवंशी और किनको चंद्रवंशी कहा जाता है? अरे बात किसकी हो रही है? राम की बात हो रही है। जैसे क्रिश्चियंस की डायनेस्टी एक ही चलती है वैसे ये भी एक ही डायनेस्टी है। कौन सी? सत्युग त्रेता में जो डायनेस्टी चलती है वो है एक ही डायनेस्टी देवी देवता सनातन धर्म की, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं। बाप बैठ समझाते हैं
जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। ये नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम योग पर ही सिखाई जाती है। तुमको सेंटर्स पर व म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखना चाहिए कि बहनों और भाइयों, ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं तो ये भी लिखना है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम, तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है, वैश्यालय का अंत और शिवालय का आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब है विकारी और वहाँ सब है निर्विकारी, तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम है पुरुषोत्तम। इन दोनों का बाप, इसका दोनों का बाप स्त्री और पुरुष। मनुष्य शक्ति है तो स्त्री और पुरुष दोनों हैं। दोनों का बाप कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसी को पता नहीं है कि ये संगम युग है। किसी ख्यालात में भी नहीं आता है कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाप आए हुए हैं, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि साकार है और मनुष्य सृष्टि का बीज भी जरूर साकार है। फिर आए कहाँ से? साकार सृष्टि का बीज तो पहले से ही है। बीज तो है, माना वो आत्मा तो होती है, लेकिन देह अभिमानी की मिट्टी में मिल जाती है। जैसे बीज जब बोया जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है, उसी आत्मा में सुप्रीम सोल शिव जब प्रवेश करते हैं तो वो फिर अपना बीज रूपी स्टेज धारण कर लेता है। उनकी ही इतनी महिमा है। किसके तन में बैठ के बोला? ब्रह्मा के तन में बैठ के बोला। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। उनकी ही इतनी महिमा है। उनकी और इनकी क्या? इनकी क्यों नहीं? इनकी माना ब्रह्मा की नहीं। ब्रह्मा कोई बीज रूप नहीं है, वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से सदगति करते हैं। पहली सदगति किसकी होती है? आत्मा की या शरीर की? आत्मा जो मन बुद्धि कही जाती है वही सदगति की ओर जाती है। मनन चिंतनशील बनती है ज्ञान से। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सदगति होती है। नहीं, ज्ञान से सदगति होती है और सदगति है ही सतयुग में। सत्य माना सच्ची, और कलयुग में कैसी गति है? दुर्गति है। तो जरूर कलयुग का अंत और सतयुग का आदि के संगम पर आएंगे ना। कितना क्लियर करके बात समझाते हैं। नए भी आते हैं, वो बहु जैसे जैसे कल्प कल्प आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है, हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे, एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़ करके औरों को पढ़ाते हो। कौन पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं, वो एक कौन? फिर इन द्वारा तुम पढ़ करके औरों को पढ़ाते हो। इसलिए यहाँ भारत में ही ये बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। वो एक कौन जिनका भारत से इतना कनेक्शन? भारत में यादगार है बनियन ट्री की। सारी मनुष्य शक्ति का
झाड़ का रूप दिखाया हुआ है, वही बीज है। बीज की शुरुआत भी वहीं से होती है, प्रत्यक्षता भी वहीं से होती है। तो एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़ करके औरों को पढ़ाते, तो वो एक कहाँ है? विदेश में। उसे एक का कनेक्शन बीज का कहाँ से? भारत से। तो भारत में ये बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है, सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। क्यों? दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन यूनिवर्स का कल्याण कोई नहीं करते। न कोई दुनिया में जानता है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, गीता का भगवान शिव आकर के ये यूनिवर्सिटी खोलते हैं, नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। उन यूनिवर्सिटीज में क्या बनाते हैं? डॉक्टर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, वकील बनाएंगे। और इस यूनिवर्सिटी में नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उसको सतो प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान। बल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वो पवित्रता नहीं है। कौन सी? जो देवी देवताओं की पवित्रता थी। क्यों? कुमारियों की पवित्रता में, सन्यासियों की पवित्रता में, और आज के कुमारों की पवित्रता में और देवी देवताओं की पवित्रता में अंतर क्या हुआ? वो दृष्टि वृत्ति से भी पवित्र थे। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कोई और में नहीं डूबती थी। कोई कह सकता है कि आज के कुमार कुमारी और सन्यासी ऐसे पवित्र होते हैं? पहले पहले जब आत्माएं आती हैं वो पवित्र रहती, फिर अपवित्र बन जाती हैं। क्योंकि तुम जानते हो, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सबको पास होना पड़ता है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सन्मुख बैठ करके समझाते हैं। कब? अभी माना संगम युग में सन्मुख बैठ करके समझाते हैं। ये झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है, क्योंकि आते ही है तमो प्रधान दुनिया में। ये झाड़ पुराना हो गया है, तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए। तो सिर्फ समझा के वापस चले जाते हैं क्या? समझा के वापस जाते हैं या प्रैक्टिकल विनाश करा के वापस जाते हैं? और धर्म पिताएं आते हैं, वो कोई विनाश नहीं करते हैं पुरानेपन का। तो शिव बाबा ही है जो कठिन काम दुनिया नहीं कर सकती, पुरानी परंपराओं को ध्वंस करने, पुराने धर्मों का ध्वंस करने, राज्यों का ध्वंस करने, वो कार्य परमपिता परमात्मा आकर के करते। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। इसलिए कहते हैं ये विराट लीला है। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वो तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो वो झाड़ निकलता है। एक ही बीज होता है, एक ही झाड़ होता है। और ये है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र। वैरायटी झाड़ है तो सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसलिए इसको विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं ये भी तुम जानते हो। सबको जाना है, फिर आना है, ये ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत ये है, इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परमात्मा, कितना पार्ट भरा हुआ है। परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। इसको मिलाकर परम और आत्मा। परम कौन है और आत्मा कौन है जो मिलाया जाए? है परम मानो परे से परे रहने वाला, और आत्मा माना आत्माओं से जो परे रहे।
और परमात्मा माने ऐसी आत्मा जो परम पाठ बजाने वाली हो, हीरो पाठधारी। तुम उनको बाबा कहते हो। इनको आत्मा और शरीरधारी के मेल को बाबा कहते हो, क्योंकि वो परम पाठ बजाने वाला सुप्रीम पाठधारी है। क्योंकि सभी आत्माओं को सुप्रीम बाप है। सभी आत्माओं में कौन कौन आ गई? प्रजापिता आया कि नहीं? हर धर्म के धर्म पिताएं आए कि नहीं? सभी आए। तो धर्म पिताओं का भी वो बाप है, बापों का भी बाप है, और फिर प्रजापिता का भी बाप है। प्रजापिता जिसका इस मनुष्य सृष्टि पर कोई साकार बाप नहीं, तो उसको कहते हैं सुप्रीम बाप, सुप्रीम सोल। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है, मनुष्य नहीं जानते हैं। तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है, ऐसे कह देते हैं। तो क्या ये सही बात है कि आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है? सही नहीं है तो फिर शास्त्रों में लिखा हुआ कैसे है? ऐसी आत्मा जो निर्लेप बनता है, एक बात ये है। हाँ, वो एक ही आत्मा है, सुप्रीम पार्ट बजाने वाली, हीरो पार्टधारी, जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने के कारण वो निर्लेप रहती है, यानी उस पर लेप छेप नहीं लगता है, किसी के संग का रंग नहीं लगता है। और इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को संग का रंग लगा, इसलिए नीचे गिरते गए, दुनिया भी नीचे गई और वो धर्म पिताएं भी नीचे गए। लेकिन वो परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल, जिसमें आकर के वो टाइटल धारण करता है, वो तो वास्तव में निर्लेप पार्ट ही बजाता है। ये भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, आत्मा निर्लेप नहीं है। कौन है निर्लेप? जो सुपर पार्ट बजाने वाला है, परमात्मा पार्टधारी है, वो निर्लेप है। तो जो साधु सन्यासी कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है हमारी, वो किसको फॉलो करते हैं? उन्होंने प्रजापिता को फॉलो कर लिया कि वो हमारे में भी शिव परमात्मा विराजमान है, हमारी आत्मा भी निर्लेप है। वास्तव में तो आत्मा ही जैसे अच्छे बुरे कर्म करती है तो ऐसा वो फल पाती है, बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है। अब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया, और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध करके बतलाते हो तो कहते हैं कि ये शास्त्र सब झूठे हैं, जिनमें लिखा हुआ है मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करके तब कहीं मनुष्य का जन्म लेता है। क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियां लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। जो भी शास्त्र हैं, भारत के शास्त्र हो चाहे विदेशियों के शास्त्र हो, बाइबल या कुरान हो, सब में शिरोमणि गीता है। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया। तुम जानते हो हम पहले पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तो अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात विकारी बन गए। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए। ये बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की तो कोई बात समझ भी न सके। तो वैसे कल की बात है, तुम शिवालय में थे, आज वैश्यालय में, कल फिर शिवालय में होंगे। सत्य को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को चैनी कहा जाता है। कितने वर्ष वहाँ रहेंगे, पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित होंगे,
बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियां तो हैं ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है कि गृहस्थ में फिर जाना ही नहीं है, जो पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवान वाक्य है कि पावन बनो, तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो? जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाने के लिए आए हैं। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़ती है। किसमें लोक लाज कुल क्या होता है? लोक माना संसार। संसार के लोग क्या कहेंगे? संसार के लोगों को नहीं देखना है, संसार के लोगों की बात नहीं सुननी है। देखना और सुनना किसको है? बाप क्या कहते हैं, ये है बेहद की बात। बैचलर्स तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना ये जरा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर भी रावण राज्य में रहते हैं। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए, क्रिमिनलाइज नहीं करते। ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको दे करके जाते हैं, कुछ धर्माऊ लगा देते हैं, ट्रस्ट बना करके जाते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करे, क्योंकि यहाँ तो गरीब लोग हैं, तो मदद क्या करेंगे? वहाँ तो उन्हों के पास पैसे बहुत हैं। भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों की देखो हालत क्या है। भारत कितना सरताज था, कल की बात है, खुद भी कहते हैं 5-4 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। बाप ही पैराडाइज बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं? कैसे आते हैं ऊपर से नीचे? कैसे आते हैं? आत्मा जैसे आता है। आत्मा कैसे ऊपर से नीचे आती है? आत्मा कैसे ऊपर से नीचे आती है? 1 सेकंड में आती है? ऊपर से नीचे 1 सेकंड में आ जाती है। 5000 वर्ष में ऊपर से नीचे नहीं आती है। आत्मा को ऊपर से नीचे आने में 5000 वर्ष नहीं लगते हैं? लगते हैं। अच्छा तो तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाना। वो है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता था, सबको पावन बनाने वाला है। तो ऊपर से नीचे तो आते हैं, लेकिन आत्माओं के मुकाबले उनके ऊपर से नीचे आना भिन्न है। आत्माएं तो नीचे गिरती चली जाती हैं संग के रंग से, परमात्मा नीचे गिरता नहीं है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो बीज रूपी स्टेज वाले बच्चे हैं, जो बीज रूपी आत्माएं हैं, सब धर्मों के बीज, उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। तो एक जैसा पार्ट बजाएंगे या नंबरवार पार्ट बजाएंगे? सब में हीरो जैसा पार्ट बजाएंगे? हर धर्म का अलग अलग हिसाब है। तो फिर दुनिया समझ लेती है कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा। अरे वो तो है ही ज्ञान का सागर, पतितों को पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं, हर धर्म वाले गाते हैं। क्यों गाते हैं? हर धर्म में भगवान परमात्मा बाप की महिमा क्यों है? क्योंकि सब धर्म वालों को पतित से पावन बनाया है। मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ तुमको पावन बनाने। मैं कोई सतयुग त्रेता में नहीं आता हूँ। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो। बल गाते तो हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, पतित पावन है,
परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे ये भी कोई नहीं जानते। कब आएंगे पावन बनाने के लिए? जब सब पतित बन जाते हैं तब आते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरी महिमा करते हो ना, क्या महिमा करते हो? पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला अब मैं आया हुआ हूँ, तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5-4 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कैसे आता हूँ वो भी समझाता हूँ। कैसे आता हूँ? पतित तमो प्रधान दुनिया में आता हूँ और पतित तमो प्रधान शरीर में आता हूँ, और प्रकृति को आधीन करके आता हूँ। प्रकृति को आधीन करना मानो 5 तत्वों को कंट्रोल करके आता हूँ। चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। चित्र कहाँ है? ब्रह्मा के चित्र कहाँ है? साकार दुनिया में। तो ब्रह्मा कहाँ होगा? चित्र यहाँ है और उसका चित्र यहाँ हो गए, और वो होगा सूक्ष्म वतन में। जरूर कहीं साकार वतन में भी होगा ना, रहा होगा तब तो चित्र बने हैं साकार दुनिया में। ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है। कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा को तो 4 मुख दिखाते हैं, जरूर 4 का रूप अलग अलग है, लेकिन ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी वो यहाँ है जिनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, जिनका फिर सजरा बनता है। कौन सा ब्रह्मा? जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, बापों का बाप। मनुष्य सृष्टि का सजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा होगी। कितनी प्रजा होगी? 500 करोड़। 500 करोड़ प्रजा जब तक इस सृष्टि पर पतित स्टेज में है तब तक प्रजापिता इस सृष्टि से वापस नहीं जा सकता। कुखवंशावली तो हो न सके। कौन? प्रजापिता कुखवंशावली नहीं हो सकता। अगर प्रजापिता ही कुखवंशावली होगा, इस मनुष्य सृष्टि का बीज ही कुखवंशावली होगा, तो सब कैसे हो जाएंगे? सब कुखवंशावली हो जाएंगे। इसलिए पहली शर्त है कि प्रजापिता मुखवंशावली हो। किसकी मुखवंशावली? ब्रह्मा की मुखवंशावली। इसलिए यज्ञ के आदि में परमात्मा शिव ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रजापिता में प्रवेश करते हैं, नहीं। ज्ञान का भी आधार क्या है? ज्ञान तो बाद में आता है, पहले क्या होती है? ज्ञान भी भक्तों को दिया जाता है। भक्ति आधार है। भक्ति के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान के बगैर बैराग नहीं हो सकता। बुद्धि का लगाव छूट नहीं सकता, बेहद का बैराग भी नहीं हो सकता। तो परमात्मा शिव जब आते हैं इस सृष्टि पर, तो बीज के जो 2 दल हैं माता पिता के रूप में, उनमें एट द सेम टाइम प्रवेश करते हैं। एक में प्रवेश करते हैं शून्य सुनाने के लिए माता में, और वो माता जैसे ही साक्षात्कारों की बात सुनाती है, सुनने वाला सुनने के साथ ही समझता है, तो दूसरे में प्रवेश होता है समझने और समझाने के लिए। तो वो हो गया ज्ञान का फाउंडेशन। समझने समझाने के लिए किसमें प्रवेश हुआ? प्रजापिता में। और सुनने सुनाने के लिए माता में। तो ज्ञान और भक्ति ये जैसे जोड़ी हो गई।
ये मनुष्य सृष्टि के बीज 2 दल हो गए माता पिता के रूप में। सूक्ष्म मन बुद्धि की स्टेज ऐसी बन जाए, देवताओं में चल, फरिश्तों में चल, तो पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये बायजोली का खेल है। बायजोली के खेल में क्या होता है? सर नीचे हो जाता है, टांग ऊपर हो जाती है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी माथा नीचे हो जाता है, कभी माथा ऊपर हो जाता है, कभी ऊंची स्टेज कभी नीची स्टेज। तो ये शूटिंग पीरियड में होता है। ये विराट रूप का चित्र भी है ना, वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं। क्या क्रिएटर माना? रचयिता। रचयिता किसको कहेंगे? शिव को रचयिता कहेंगे? शिव सुप्रीम सोल को रचयिता कहेंगे? रचयिता और रचना का संबंध होता है। रचना रची जाती है, इसका मतलब रचना पहले थी या नहीं थी। मान लो घड़ा रचना है और कुम्हार रचयिता है, तो कुम्हार पहले या घड़ा पहले? पहले तो रचयिता होगा ना, फिर रचना होगी। तो ऐसे ही ये सृष्टि नई दुनिया जो है वो है रचना परमात्मा शिव की, लेकिन शिव ज्योति बिंदु रूप में रचयिता नहीं है। वो जब साकार में प्रवेश करता है तब साकार ब्राह्मणों की शक्ति रचता है। वही ब्राह्मण अपना संपूर्ण पुरुषार्थ करने पर ब्राह्मण को देवता बनती है। तो जब सब आ जाते हैं